to teach 9th class geography lesson number 1. I want to teach हिंदी सिस्टम। देखिए प्यारे बच्चों, हम आज जो है भारत के स्थिति और विस्तार का अध्ययन करेंगे। इसके आधार पर हम देखते हैं तो हमारे भारत की स्थिति और विस्तार के आधार पर भारत को 5 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, बीच का मध्यवर्तीय मैदान, दक्षिण का पठार, समुद्र तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। अब विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ क्षेत्रफल जो है 2.5 क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर है। भारत के कुल क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और इतने क्षेत्रफल में विश्व की कुल जनसंख्या के आधार पर हम देखेंगे तो भारत में करीब विश्व की जनसंख्या का 16% जनसंख्या हमारे भारत में पाई जाती है। 1 वर्ग किलोमीटर में करीब हमारे भारत देश में 324 व्यक्ति निवास करते हैं। वर्तमान आंकड़ों के आधार पर हम अलग अध्ययन करेंगे भारत के प्राकृतिक परिवेश के आधार। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे बीच का मध्यवर्तीय मैदान। बीच के मध्यवर्तीय मैदान असम से लेकर जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। इस मैदान का निर्माण गंगा की सहायक नदियों के माध्यम से हुआ है। इस मैदान के आकार के आधार पर हम देखते हैं तो यह मैदान उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूर्व इस क्षेत्र में पाया जाता है। पूर्वी क्षेत्र में यह ढालू होते आ जाता है। इस तरह एक हमें अपने मुख के ओठ के आकृति के आधार पर देखेंगे तो यह मैदान जो है एक मानव ओठ के समान ही पाया जाता है। उत्तर से आने वाली नदियां हिमालय से निकलती है और वह गंगा नदी मिल जाती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां कमला, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, ये सब प्रमुख नदियां हैं। और दक्षिण से निकलने वाले सोन, कर्मनाशा, दुर्गावती, ये सब जो नदियां हैं मुख्य रूप से गंगा में आकर मिलते हैं। और ये गंगा तथा गंगा के क्षेत्र वाले भाग में ये अपना जो है नदियां जो मिट्टी ढोकर लाती है उस मिट्टी को अपने चारों तरफ फैला देती है, जिसे हम लोग गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं। तथा पूर्वी क्षेत्र में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी हिमालय से निकलती है
और हिमालय से निकलकर यह हिमालय के उत्तरी भाग यानी तिब्बत होते हुए बहती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में आकर प्रवेश करती है और उस क्षेत्र में एक मैदान बनाती है। इसलिए इनके संयुक्त मैदान के नाम को हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जानते हैं। इन्हीं नदियों के प्रयास से भारत के बंगाल की खाड़ी से पहले एक डेल्टा का निर्माण होता है जिसे हम लोग सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। नदियां जब समुद्र में गिरती है तो इसके पहले अपने साथ जितनी मलबे को लाती है वो सभी मलबे समुद्र के पहले छोड़ देते हैं। कारण यह है कि समुद्र के जल का दबाव रहता है और समुद्र तक जाते जाते नदियों की गति में कमी आ जाती है। इसीलिए वो अपने साथ जो मलबे जितना ढोकर लाती है सभी मलबे जो है अपने तटीय क्षेत्र में फैला देते हैं। अब जो मलबे आगे फैल जाते हैं इसके बाद नदी अपना अनेक मार्ग बनाती है। इस बने हुए मार्ग को हम लोग वितारिका के नाम से जानते हैं।